नमस्कार साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र खरेसिया, लेक्चरर ऑफ ज्योग्राफी, हमारे यूट्यूब चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर राजस्थान सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाएं लेकर आया हूं। सर्वप्रथम हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अपने राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो थार के मरुस्थल का एक अंग है और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो काफ़ी विषम पाई जाती है। यहाँ पर जो मिट्टी की उत्पादक क्षमता होती है वो काफ़ी कम थी और लोगों का जीवन स्तर था वो उतना उन्नत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो पेयजल की सुविधाएं थी या अन्य जो व्यवसाय थे वो उतने उन्नत दशा में नहीं थे। लेकिन इस नहर के निर्माण के कारण यहाँ पर जो कृषि विकास है वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा और साथ में पेयजल सुविधाओं का विस्तार हुआ, लोगों का जीवन स्तर उन्नत हुआ, सामाजिक और आर्थिक विकास है वो लोगों का हुआ। इस कारण से ये जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, वो प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। इस नहर का पूर्व नाम राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम है वो परिवर्तित किया गया। तो बच्चों ध्यान रखना, 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर से इसका नाम बदलकर क्या किया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम है वो किया गया। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अपन देखते कि ये कहाँ से, ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज से ये नहर है वो निकाली गई है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बैराज किसे कहते हैं। तो बच्चों, बैराज वो परियोजना होती है जो सिंचाई के काम में आती है। मतलब बांध और बैराज में अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बैराज है वो केवल सिंचाई के काम में आता है, जबकि बांध है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना होती है। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर है वो हरिके बैराज से निकाली गई है और इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। हरिके बैराज से ये हनुमानगढ़ के अंदर मस्जिदा वाली हेड, मस्जिदा वाली हेड हनुमानगढ़ तक ये राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है। फीडर का मतलब नहर का वो भाग होता है जिससे बीच के अंदर नहर से पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ से हरिके बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है वो मस्जिदा वाली हेड तक पहुँचता है। बीच में जो भी क्षेत्र पड़ते हैं वो उस पानी का उपयोग नहीं करते हैं। मस्जिदा वाली हेड तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। 204 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर है वो पंजाब के अंदर है, 21 किलोमीटर राजस्थान के अंदर और 14 किलोमीटर वो हरियाणा के अंदर है। मस्जिदा वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक का जो नहर का भाग है वो मुख्य नहर कहलाता है। इस मुख्य नहर की कुल लंबाई वो 445 किलोमीटर है। मस्जिदा वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। प्रथम चरण के अंदर इस नहर का जब निर्माण करने का उद्देश्य था तो सबसे पहले इसको छत्तीसगढ़ बीकानेर तक निर्माण करने का उद्देश्य रखा गया था, लेकिन बाद में दूसरे चरण में इस नहर को बढ़ाकर मोहनगढ़ तक बनाने का लक्ष्य रखा। इसके बाद में मोहनगढ़ से आगे इसको गडरा रोड बाड़मेर तक जोड़ दिया गया और ये एक उपशाखा निकाली गई मोहनगढ़ से, जिस शाखा का नाम था बाबा रामदेव उपशाखा। बाबा रामदेव उपशाखा के नाम से ये जानी जाती है। अब इस नहर से कुल
9 शाखाएं निकाली गई है। उनमें से एक शाखा है वो रावतसर शाखा बाई तरफ निकाली गई है हनुमानगढ़ के अंदर। बाकी जो 8 शाखाएं हैं वो नहर के दाहिनी तरफ निकाली गई है। वो जो 8 शाखाएं हैं उनमें से 2 शाखाएं सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये गंगानगर के अंदर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। पूगल, दातौर, बिरसलपुर और चारणवाला जो शाखाएं हैं वो बीकानेर के अंदर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। शहीद बीरबल और सागरमल गोपा जो शाखाएं हैं वो जैसलमेर जिले को पानी उपलब्ध करवाती है। अब बच्चों देखो, इस जो पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है इसका जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल होने के कारण जो नहर का पूर्वी भाग है वो काफ़ी ऊंचा होने के कारण यहाँ पर पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल कार्य था। इसलिए यहाँ इस ढाल के विपरीत भाग में पानी पहुँचाने के लिए लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया और कुल 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई। उन 8 लिफ्ट नहरों में से 7 लिफ्ट नहरें सिंचाई के लिए उपयोग में ली जाती है और जो एक लिफ्ट नहर है राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर है वो पेयजल के लिए काम में आती है। इसके अलावा ऊपर जो 2 प्रमुख लिफ्ट नहरें हैं कुंभाराम और कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये भी सिंचाई एवं पेयजल दोनों के काम में आती है। तो इसमें सबसे ऊपर जो लिफ्ट नहर निकाली गई थी वो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर थी। इसका पुराना नाम नौहर सावा लिफ्ट नहर था। नौहर सावा लिफ्ट नहर सिंचाई के भी काम में आती है और पेयजल सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। पेयजल सुविधा ये मुख्य रूप से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों को उपलब्ध करा रही है। इस पर जर्मन सरकार के सहयोग से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है आपनी योजना, जिसके द्वारा इन क्षेत्रों को पेयजल की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरी जो लिफ्ट नहर है वो कंवरसेन, जिसका पुराना नाम था लूणकरणसर लिफ्ट नहर। तीसरी जो लिफ्ट नहर है वो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, जिसका पुराना नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। चौथी जो लिफ्ट नहर थी वो है वीर तेजाजी, जिसका पुराना नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर है। 5वीं जो लिफ्ट नहर है डॉक्टर करणी सिंह, जिसका पुराना नाम था कोलायत लिफ्ट नहर। 6ठी जो लिफ्ट नहर है गुरु जंबेश्वर, जिसका पुराना नाम फलोदी लिफ्ट नहर। 7वीं जो लिफ्ट नहर है वो जयनारायण व्यास और इसका पुराना नाम था पोखरण लिफ्ट नहर। 8वीं जो लिफ्ट नहर है जो जोधपुर शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराती है और इसका पुराना नाम जोधपुर लिफ्ट नहर था। बच्चों, हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में देख रहे थे। अब देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रमुख लाभ क्या क्या है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण से पश्चिमी राजस्थान के 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है वो उपलब्ध हुई है। दूसरा लाभ है वो पेयजल की उपलब्धता बढ़ी है। तीसरा लाभ है जो थार का मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा था उस प्रसार पर रोक लगी है। चौथा जो लाभ है वो है व्यावसायिक या मुद्रादायनी फसलों का विकास संभव हुआ है। मुद्रादायनी फसलों की पैदावार है उसमें बढ़ोतरी हुई है। 5वां जो लाभ है वो पशुपालन एवं मत्स्य पालन का विकास हुआ है। 6ठा जो प्रमुख लाभ हुआ है वो है चारागाहों का विकास, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पशुपालन उद्योग के विकास के लिए चारागाहें विकसित हुए हैं। 7वां लाभ है वो है जल की उपलब्धता के कारण पर्यटन व औद्योगिक विकास संभव हुआ है। 8वां लाभ है लोगों का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो ऊंचा उठा है, लोगों का जीवन स्तर है वो बढ़ा है। बच्चों, अब हम चंबल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। चंबल परियोजना है वो चंबल नदी के ऊपर निर्मित है। चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जानापाव पहाड़ियों से निकलकर 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद में कोटा शहर के पास से बहती हुई राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। ये चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों की जो हिस्सेदारी है वो 50-50% है। आधी हिस्सेदारी राजस्थान की है, आधी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। इस परियोजना का प्रारंभ 1953-54 के अंदर हुआ था। ये परियोजना है वो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए शुरू की गई थी।
चंबल परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। पहला जो बांध है वो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर भानपुरा तहसील के अंदर 84 गढ़ से 8 किलोमीटर पहले बना हुआ है। ये 84 गढ़ है, इससे 8 किलोमीटर पहले ये मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध है वो बना हुआ है। इस बांध से 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो बांध है राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध का निर्माण चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, रावतबाटा के पास में, वहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध पर 4 जल विद्युत संयंत्र की इकाइयाँ स्थित है। कुल 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन है वो इस बांध से किया जाता है। तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध। कोटा बूंदी जिले की सीमा पर स्थित ग्राम बोरावास ग्राम के पास में इस बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध से 99 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन है वो किया जाता है। चौथा जो बांध है वो कोटा बैराज, कोटा शहर के पास में इसका निर्माण किया गया है और इससे 2 नहरें निकाली गई है। एक बाई नहर जो कोटा और बूंदी जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है, दूसरी है दाई नहर जो पार्वती और परवन नदियों को पार करके मध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधा है वो उपलब्ध करवाती है। बच्चों, ये जो बैराज है वो केवल सिंचाई के काम में आता है। अब हम माही बजाज सागर परियोजना का अध्ययन करेंगे। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी बहुल जनसंख्या के विकास के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत माही नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक माही बजाज सागर बांध, दूसरा कड़ाना बांध। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1966 में इस परियोजना पर एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत इस परियोजना का 45% हिस्सा राजस्थान और 55% हिस्से गुजरात के अंतर्गत आएगा और इस परियोजना में 3 चरणों के अंतर्गत इस परियोजना का निर्माण किया गया। प्रथम चरण के अंतर्गत 3109 मीटर लंबा माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। इस बांध का जल संग्रहण क्षेत्र 6240 वर्ग किलोमीटर था और बहाव क्षमता 72.70 टीएमसी। टीएमसी का मतलब है कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। ये एक आयतन है जिसके अंतर्गत बहाव क्षमता टोटल 72.70 जो टीएमसी है वो इस बांध की बहाव क्षमता है। दूसरे चरण के अंतर्गत 2 नहरें निकाली गई, एक आनंदपुरी, दूसरी सागवाड़ा नहरें। तीसरे चरण के अंतर्गत 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया, एक 50 मेगावाट का, दूसरा 90 मेगावाट का। तो इस प्रकार से ये जो माही बजाज सागर परियोजना है वो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के जो आदिवासी क्षेत्र है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है।